प्रणाम सभी को। आज जिस शब्द के साथ में आज हम प्रारंभ करेंगे इस चर्चा का, वो शब्द है परमात्मा। परमात्मा आखिर कौन, जिसे किसे कहा जाए परमात्मा? कभी किसी मार्ग के लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, कभी एक अन्य मार्ग के लोग उसे ईश्वर कह देते हैं, और फिर तो पंथ संप्रदायों की तो खैर गिनती ही नहीं। बहुत सारे पंथ में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग शब्दावलियां हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। मैं उन शब्दावलियों के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस मर्म के पीछे जाना चाहता हूँ। जो मर्म ये खोजना चाहता है, ये ढूंढना चाहता है कि वास्तव में इस परमात्मा का अर्थ क्या हो सकता है। अगर परमात्मा को ढूंढा जाए तो कैसे ढूंढा जाए, और परमात्मा कहा जाए तो किसे कहा जाए। तो मैं आज परमात्मा शब्द का ही प्रयोग करूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य शब्द अभी यहाँ पर प्रयोग में नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिर विवादित सी बातें हो जाएगी। तो विवाद से अच्छा है कि पहले एक संवाद की स्थिति स्थापित हो, और संवाद के लिए हमारे पास में जो शब्द है वो पूर्ण है। अब इस शब्द के साथ में प्रारंभ होता है, जैसे ही हम ये प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कौन, और कौन, क्योंकि हम सांसारिक जीव है, संसार हमारा सत्य है। हमने किसी शब्द को अगर देखा है तो उसे कौन कह के ही संबोधित किया है। एक नाम आपके समक्ष आया, वो कुछ भी हो सकता है। आपने उस नाम को एक रूप के साथ में जोड़ दिया, और वो जो एक संबंध आपने स्थापित किया, जैसे आपके माता पिता, उन्हीं का कोई ना कोई तो नाम होगा। उस नाम जब जब आपके समक्ष लिया जाएगा, तब तब ऐसा लगेगा कि वो एक छवि जो है, कुछ है जो आपके अंदर एक छवि से उतरी, कुछ है जो एक रूप सा उकेरा गया उस शब्द के साथ में। और वो जो रूप, वो जो छवि आप उस नाम के साथ में बनती है। जैसे ही पिता शब्द आया, उनका नाम आया, तो वो उस पिता की छवि आ जाती है। और उसका बहुत तो ऐसे भी हैं जो कि उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल, वो यादें, वो सारी की सारी चीजें वो ताजा होने लगती है। तो हमने शब्दों की व्याख्या को कुछ इसी प्रकार से जाना है, इसी प्रकार से शब्दों को हमने जिया है। और यही है हमारी जो धारणा, हमारी मान्यता है, हमारी सोच, जो बार बार कहती है कि अगर कोई शब्द है वो किसी की ओर अगर इशारा कर रहा है, तो वहां जरूर कोई ना कोई तो होगा ही होगा। और जैसे ही हम ऐसा मान लेते हैं, तो हम, ऐसा है कि एक धारणा बना लेते हैं कि परमात्मा कोई दूर पराभौतिक धरातल पर कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा डायमेंशन में एक ऐसा जीव होगा जो कि हम सबकी सृजन, पालन, संहार आदि सारी चीजें वो परमात्मा के द्वारा संचालित है। अलग अलग रूपों में वो परमात्मा व्यक्त हो रहा है और हमें सृजन करता है, हमारे साथ वो खेल खेलता है, हमारा संहार भी वही करता है। और यहाँ तक कि स्वर्ग नरक अनेक प्रकार के विभाजन तो खैर कितने भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी एक मान्यता है, और उस मान्यता के साथ हम रहते हैं। क्या कभी इस मान्यताओं के तल में उतरने का प्रयास किया गया? क्या परमात्मा की वास्तविक खोज की गई है क्या आपके द्वारा कभी भी? या जो बस एक संस्कार के रूप में, मतलब बता दिया गया आपको, आपने बस उसे स्वीकार कर लिया, कभी प्रश्न करने का एक प्रयास ही नहीं किया कि कुछ ऐसा है जो किसी की बताई गई बातों से अलग भी हो सकता है, कुछ ऐसा है, ये परमात्मा कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी धारणाओं से जुड़ा नहीं, किसी मान्यताओं से जुड़ा नहीं। तो
क्या ऐसा हो सकता है कि परमात्मा मुझसे भिन्न ना हो? मैं स्वयं जो है उसी परमात्मा के साथ, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो अपने शरीर को आप देखो, अगर आपके लिए ये शरीर सत्य है तो आपका शरीर जिस भांति आपके साथ एक सा प्रतीत होता है, क्या ऐसा नहीं कि ये जो मैं हूँ वो उस परमात्मा के साथ सदा से एक ही हूँ? लेकिन खुद को जो है जैसे हाथ ने कहना शुरू कर दिया कि आपके ही हाथों ने कि मेरी तो अलग आइडेंटिटी है, तो आप क्या कहोगे? आप तो बस मुस्कुरा सकते हो उसकी इस मूर्खतापूर्ण बातों पर, क्योंकि आप ये जानते हो कि ये हाथ, ये बाकी के सारे अंग, ये कुल मिलाकर के शरीर ही तो है। कहीं ऐसा नहीं कि ये जो परमात्मा की व्याख्या हम करते हैं कुछ वैसी सी ही बात हो। अब ये जो है फिर यहाँ पर मैं बस एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी एक उत्तर दे दूं, आप उत्तर को भी मान लो, आप उस उत्तर के साथ में भी आप जुड़ जाओ। जैसे एक मान्यता के साथ में आप जुड़ गए, एक धारणा के साथ में आप जुड़ गए, आप इस उत्तर के साथ मत जुड़ो। आप वास्तव में उस यात्रा पर निकलो जो इस परमात्मा की खोज की है। काफी सारे मार्ग हैं और काफी सारे विभिन्न पंथ संप्रदायों द्वारा इन परमात्मा की खोज की गई है। आप किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं, किसी भी प्रकार से उस परमात्मा को पाने की यात्रा पर आप निकल सकते हैं। बहुत प्रकार से अलग अलग लोगों द्वारा आपको बताया जाएगा, लेकिन आपके पास मैं बस एक हथियार देना चाहता हूँ, आपका स्वयं का अनुभव और आपकी तार्किक बुद्धि। जब भी कोई कहे कि परमात्मा की व्याख्या ये है, तो उसे अपने अनुभव में ढूंढने का प्रयास करें। जब भी कोई कहे कि परमात्मा ऐसा ही है, तो उस पर अपने तर्कों का जो है प्रयोग करें। क्योंकि जब जब आप अपने स्वयं के अनुभव से और तर्कों से इसे प्रमाणित करेंगे, तभी तभी आपकी जो है यात्रा वो आगे बढ़ेगी। तब तब आप एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे, जान पाएंगे। कई सारे पंथ में, कई सारे संप्रदायों में तो इसका पूरी तरह से विरोध किया जाता है कि अनुभव वही जो ईश्वर अपनी कृपा से दे दे, और तर्क तो हमें कभी लगाना ही नहीं है। जैसा कहा गया है बस वैसा मानता लेना है। और वास्तव में सही सी भी बात है। अगर आपको एक तांत्रिक अनुष्ठान करना है और उस तांत्रिक अनुष्ठान में आपके पास में कहा गया कि 41 दिनों की एक साधना है, 41 दिनों तक एक फलाना एक मंत्र का जाप करना है और इससे इस देवी की, इस देवता की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, तो वहां कौन सा प्रश्न को और कौन सी बात आप अनुभव और तर्कों द्वारा आप प्रमाणित करेंगे? वो जो अपरोक्ष अनुभव यानी कि आपके स्वयं का अनुभव, वो तो तभी होगा ना जब आप इस मार्ग पर आगे चलेंगे। जब आप वास्तव में वो 41 दिनों की जो साधना है, जिस समय आपकी इन 41 दिनों की जो साधना है वो पूर्ण होगी, तब जाकर के आप क्या पाएंगे कि हाँ वास्तव में ऐसा है कि अब मुझे प्रमाण मिला है कि ये अनुष्ठान सत्य से होते हैं और मैं परमात्मा की खोज में एक कदम आगे बढ़ा। तो एक पड़ाव तय कर ले, जैसे शायद भक्ति मार्ग ही है, तो उसमें भी एक पड़ाव सा तय कर ले कि एक मतलब वर्ष 2 वर्ष का एक मेरा अनुभवों का एक संकलन है। अगर मैंने ईश्वर की खोज की है और इस यात्रा में आगे बढ़ा हूं, तो मेरे पास इस प्रकार के अनुभव है, उसे तर्कों द्वारा प्रमाणित कीजिए। क्या वो तर्क ऐसा है, आपके संप्रदाय के अनुरूप है? क्या उन तर्कों के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। अगर वैसा ही है तो उसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जैसा कहते हैं ना कि जैसा जीव है वैसे ही उसकी यात्रा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक
साइकिल से यात्रा करने वाला, एक बाइसिकल से यात्रा करने वाला, एक मोटर गाड़ी से यात्रा करने वाला और एक हवाई जहाज से यात्रा करने वाला, सबकी यात्रा का अनुभव एक सा ही होगा। वाहन अलग अलग है तो यात्रा का अनुभव भी तो अलग अलग सा होगा। साइकिल वाले ने पूरे नजारे का लुत्फ लुत्फ उठाया है, हर नजारे को बारीकी से जिया है उसने। मोटरसाइकिल वाले ने बस पड़ाव को देखा है, एक एक पड़ाव के साथ में। और उस हवाई जहाज वाले ने तो बस हवा का ही सफर किया है, नजारों का उसे पता ही नहीं, नजारों को नकार दिया है उसने। कुछ ऐसा सही है मतलब सांकेतिक रूप से अगर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि साइकिल से जब यात्रा होती है तो उसे भक्ति मार्ग की यात्रा कही जा सकती है। क्योंकि साइकिल क्या है ना कि बिल्कुल अनुभवों के मतलब डूब के जाना है, जैसे कहते हैं ना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये इश्क नहीं आस्था, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आप कृष्ण की खोज में निकले हो तो फिर वो तो ऐसा ही है ना, वो तो पूरे संसार के साथ इसी प्रकार से उसने लीलाएं रची। तो आप जैसे ही उस ओर कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ उसी क्षण उन लीलाओं की, मधुर मधुर लीलाओं की शुरुआत हो जाएगी। और वो जो मधुरम मधुरम वाली बात है वो बिल्कुल स्पष्टता से आपको दिखेगी वो चीज। जब जब आप शिव की यात्रा पर निकलोगे, आप में शिव उतरने लगेंगे और वो यात्रा इतनी खूबसूरत सी होगी कि लगेगा कि ये साइकिल ही तो है। वास्तव में इसी में ज्यादा आनंद है और ये आनंद का ही विषय है। तो इसी प्रकार से हम मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब एक मोटरसाइकिल वाला जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई तंत्र मार्गी है, उसे बीच के अनुभवों का तो पता नहीं कि बीच में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन एक पड़ाव जहां पर उसे सिद्धियां प्राप्त होती है, वो पड़ाव पर जब जब वो रुकता है तब तब उसे जो है वो अपने आप को बिल्कुल एक मतलब निश्चित से जो है स्थान तक पहुंचा हुआ पाता है। ऐसा लगता है कि बहुत मजा आ गया भाई, अब यहाँ तक आ गए, एक पड़ाव हमने पार कर लिया, अब इस पड़ाव का आनंद लिया जा रहा है। यात्रा जो है उस नजारों की गहराई का उसका अनुभव नहीं होगा, कि जो नजारे गुजरे हैं उसकी गहरे तल पर वो जाता नहीं है कभी, लेकिन उस पड़ाव का अनुभव उससे बहुत बेहतरीन होगा। तो इस प्रकार से एक तंत्र मार्गी की भी यात्रा होती है, उस परमात्मा की खोज की तरफ इस तंत्र मार्ग द्वारा आगे बढ़ा जाता है। एक अन्य प्रकार के थोड़े विलक्षण से साधक होते हैं, वो होते हैं जिन्होंने हवाई जहाज का सफर सुना है। इस हवाई जहाज के सफर से ही जो है वो चाहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचा जाए और इसकी खोज की जाए। और वो साधक होते हैं ज्ञान मार्ग के साधक। जैसे कहते हैं ना कि बस हमने सब कुछ नकार दिया है। मैंने शुरुआत में ही जब गुरु ने कहा कि ये जीव नहीं, तुम कोई जीव नहीं हो, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, ना ही ये संसार सत्य है, वही के वही ये संसार छूटा, ये शरीर छूटा, ये जीव भाव सब कुछ त्याग दिया गया। और सब कुछ त्याग करके फिर जो यात्रा प्रारंभ हुई, ऐसा लगता है कि वो यात्रा तो हवाई जहाज से शुरू हुई और शुरू होते ही जैसे समाप्ति सी हो गई। यहाँ पर नजारों का लुत्फ लिया गया बिल्कुल भी नहीं, नजारों को छोड़ दिया गया, नजारों की चिंता भी नहीं की गई, परवाह भी नहीं की गई कि क्या वो नजारे होंगे, क्या वो सांसारिक दृश्य होगा, क्या इस मार्ग का आनंद होगा। उसने इस आनंद को ही पूरी तरह से त्याग दिया कि ये अनुभव मेरा आनंद नहीं, मेरा आनंद है तो वो मेरा मूल स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मेरा वो वास्तविक होना है।
और तीनों मार्गों से जब हम इस यात्रा पर निकलते हैं, इस प्रकार से खोज पर निकलते हैं, तो एक मार्ग जो तुम्हें शिव को ढूंढने जब तुम निकले, तो वहां उसे शिवत्व को प्राप्त हो गए। शिव में और तुम में कोई भेद ना रहा। शिव ने तुम्हारा आलिंगन कुछ इस प्रकार से किया, शिव ने तुम्हें गले को कुछ इस प्रकार से लगाया कि तुम खुद शिव हो गए। जीव से शिव की यात्रा पर निकला जीव अंततः शिव को प्राप्त हुआ। और कुछ इसी प्रकार से देखा जा सकता है, तंत्र में आपने अनुष्ठान किए, बहुत विभिन्न पड़ावों से गुजरे, बिल्कुल एक अंत की स्थिति क्या हो सकती है। कहते हैं बहुत सारी अलग अलग साधनाएं बताई जाती है कि ये अंतिम साधना है तंत्र की। कभी कहा जाता है कि चक्र साधना इसकी कुछ अंतिम साधना है, तो कभी अलग अलग प्रकार के नाम बताए जाते हैं कि ये साधनाएं हैं। और उन सारी साधनाओं में अंततः क्या होता है, एक जीव जिसने भैरव को पाने की यात्रा पर निकला, वो भैरव स्वयं हो जाता है। अंततः जो उसका स्वरूप है वो भैरव ही होता है। वो एक भैरवी जिसने उस भाव के साथ कुछ अनुष्ठान किए, आगे बढ़ने का प्रयास किया, वो स्वतः स्वयं जो है वो भैरवी में परिणत हो जाती है। जीव होते हुए भी वो जीव नहीं रह जाता, वो संसार पर विचरण करता हुआ भी वो सांसारिक नहीं होता। वो उतना ही शिव होता है जितना आपकी धारणा में कभी शिव को आपने जिया है। वो उतनी ही शक्ति होती है जितना आपने शक्ति की परिभाषाएं आपने पढ़ी है। तो कुछ वैसा सा ही है, यहाँ भी दो नहीं रह जाते। अंत तो गत्वा बस अनुभवों की और सिद्धियों को लेते लेते बटोरते बटोरते वो सिद्धि दात्री तक आप स्वयं पहुंच जाते हो और वही हो जाते हो। कुछ ऐसा सा ही है ज्ञान मार्ग। यहाँ तो बस स्पष्टता से शुरुआत में ही कह दिया, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम कुछ भी नहीं। तुम ये संसार जो है, सब कुछ कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत सा होता है, कुछ भी सत्य नहीं। न तुमने कभी कोई कर्म किए, न तब कभी तुमसे कभी कोई कर्म हो सकते हैं, क्योंकि तुम करता भी नहीं किसी प्रकार का, न करता न भोगता। और इस प्रकार से एक इस मार्ग का व्यक्ति यात्राएं करता है, और ये कहाँ पहुंचता है ये वास्तव में ऐसा लगता है कि यात्रा हो रही है। ये यात्रा बस गुरु के बताने तक ही रहती है सीमित, और बताते ही ऐसा लगता है कि ये यात्रा समाप्ति सी हो गई। बचता क्या है अंत में? दो तो नहीं रहते कभी भी। वही अद्वैत की बात होती है, वही ब्रह्म की बात होती है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं। अयम आत्मन ब्रह्मण, आत्मन ही ब्रह्मण है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं हैं इसकी। रसो बस, तुम वही रस हो, तत्वमसि तुम भी वही हो। सारे के सारे ब्रह्म वाक्य जो महावाक्य कहे जाते हैं, वो सारे के सारे महावाक्य इसी ओर तो इशारा करते हैं। तुम मुझसे भिन्न हो ही नहीं सकते। मैं और तुम सदा से एक थे, और सदा एक है और एक ही रहेंगे। तुम्हारी मान्यता ने तुम्हें मुझसे बस अलग किया हुआ है, तुम्हारी धारणाओं ने मुझसे भिन्न किया। अपनी मान्यताओं के इस आवरण को त्यागो। एक बार मेरी ओर झांकने का, मेरी ओर देखने का प्रयास तो करो। जब जब तुम प्रयास करोगे तब तक, तब तब जो है, तुम स्वयं को मुझ में घुलता हुआ सा पाओगे। वो कबीर साहब कहते हैं ना, बूंद समानी सागर में। तो इस बूंद ने जब सागर की ओर दृष्टि डाली, वो सागर ही हो गया। और जब जब वो सागर हुआ, तब तब अगली जो बात है कि सागर समानी बूंद में।
वो सागर भी वो बूंद हो चुका है, और इस बूंद को वो पता ही नहीं। वो स्वयं में ही एक महासागर को समेटे है। अब ये थोड़ी सी विचित्र सी बात लग सकती है, थोड़ा समझ से ऐसा लगता है कि ये बौद्धिक कसरत वाली बात ज्यादा लग रही है, लेकिन प्रमाण मिलेगा। हर मार्ग पर आपको आपके अपरोक्ष अनुभव और तर्कों से प्रमाण मिलेगा। ज्ञान मार्ग पर भी आपके स्वयं के अनुभव बताएंगे, आपके तर्क बताएंगे। तो इसी विधि से हम आगे बढ़ते हैं, और यही विधि है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपका आत्म मूल्यांकन कर सकती है। आप अपने आत्म मूल्यांकन करते रहें और मार्ग में आगे बढ़ते रहें। अपने साथी की जब आवश्यकता हो तो याद कर लिया कीजिए। मैं सदा आपके साथ हूँ। मेरा संपर्क वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही मैं निर्वाणधाम.in पर आपसे संपर्क में आ सकता हूँ, मिल सकता हूँ आपसे। तो जो भी प्रश्न होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं।